हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा ग्रामर से रिलेटेड है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑनलाइन अपडेट। द मिस्ट्री ऑफ वाई होम डैश बिगेस्ट टेक कॉस्ट कांट सॉल्व वीज़ा ब्लैक लॉग। तो देखिए, एक्चुअली ये किसी एक कंपनी के बारे में बताया जा रहा है और यूएसए की कंपनी है। और उसमें बताया जा रहा है कि कांट सॉल्व वीज़ा ब्लैक लॉग, कि उसने वो अब तक वीज़ा ब्लैक लॉग को सॉल्व नहीं कर सकी है। तो मिस्ट्री ऑफ, उसका पता नहीं मिस्ट्री क्या है उसकी। तो होम ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेक कॉस्ट। तो ये कंप्लीटली एक फर्म का, एक कंपनी का नाम है जो कि वीज़ा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको हैंडल करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रीड द कन्वर्सेशन एंड कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो। गार्डनर, डिड यू वाटर द प्लांट टुडे? देव कहता है, नो बट आई विल वाटर द प्लांट टुडे। गार्डनर, देन टूमोरो आई विल गेट अ सैपलिंग ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, यहाँ से तो देखिए पूरा क्वेश्चन ही है, यहाँ से स्टार्ट किया है। देव ने जो रिप्लाई किया है, देव रिप्लाइड नेगेटिवली, तो ये यहाँ से आया है नेगेटिवली, देव ने रिप्लाइड किया है। और फर्दर इन्फॉर्म दैट, अब हमें ये इसका ना यहाँ से इसको रिपोर्टेड स्पीच करना है, आई मीन इसको इनडायरेक्ट बनाना है। तो आइए कैसे इसको बनाएंगे। आई एज ए देव के लिए कहा गया है, तो देखिए आगे ही विल को हम वुड में चेंज करेंगे, वाटर, ठीक है, द प्लांट, और टुडे का स्टूडेंट दैट डे होता है, दैट डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन और एन इंटरनेशनल फ्रंट। UN World Population Prospects 2022 that on November 15 global population will cross 8 billion and during 2023 India will take over China's। तो देखिए एज एक फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर इंसिडेंट हो रहा है, इसमें फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम V5 का यूज़ करेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो V5 हमारी सी ऑप्शन में है, प्रिडिक्ट्स। तो प्रिडिक्ट्स द राइट आंसर। ओके, बाकी तो ये सब आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम एन आर्टिकल। ठीक है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हैज पॉज्ड अ सीरियस threat not only on man but also among all living beings। एक्चुअली इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की बात हो रही है, तो उसका जो इफेक्ट है ना केवल इंसानों में पड़ता है बल्कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं सब पर पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑन आया हुआ है, जबकि ऑन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बाकी सब सेम है। ऑन पर हम सीधा जाएंगे, इन ह्यूमन आएगा इसका आंसर। तो ऑन की जगह हम करेंगे इन मैन। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एजी क्रोनिन वॉज ए स्कॉटिश नॉवेलिस्ट एंड फिजिशियन हुज कंबाइनिंग रियलिज्म विद सोशल क्रिटिसिज्म वॉन अ लार्ज एंग्लो अमेरिकन रीडरशिप। तो देखिए एक स्कॉटिश, एजी क्रोनिन वॉज ए स्कॉटिश नॉवेलिस्ट हैं और एक फिजिशियन है। उनके जो वर्क्स हैं, काम हैं, ठीक है, और देखिए वॉज वर्किंग, नो, उनके वर्क्स, यहां पर बात हो रही है उनके वर्क्स कंबाइनिंग रियलिज्म। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्रैकेट। ये एक्चुअली लेटर का पार्ट है यहाँ पर, और सब्जेक्ट वलिंग ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट। बाकी देखिए हमें उसको स्किप करना है, सीधा डायरेक्टली हमने पॉइंट पर चलना है। तो विद ड्यू रेस्पेक्ट आई ब्रिंग टू योर नोटिस दैट माई ब्रदर आशुतोष रॉय ऑफ क्लास 10th D इन हॉस्टल नंबर 24 लास्ट 6 मंथ। देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया है, ठीक है, तो जब भी टाइम दिया जाए तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना है। तो ऑल ओवर यहाँ पर जो भरा जाएगा
हैज़ बीन, और स्टे की हम फोर्थ फॉर्म लेंगे स्टेइंग, तो हैज़ बीन स्टेइंग इज द राइट आंसर। इसमें हैज़ बीन स्टेइंग भरा जाएगा क्योंकि टाइम मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट द डायलॉग बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। रीना, डू यू नो हाउ टू स्विम? सुरभि कहती है यस आई नो, आई हैव लर्नड इट ड्यूरिंग दिस समर वैकेशन। ओके, रीना आस्क सुरभि वेदर शी न्यू हाउ टू स्विम। तो इस पे टू दिस सुरभि ने क्या रिप्लाइड किया है? सुरभि ने रिप्लाइड किया है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इसे। सुरभि रिप्लाइड दैट शी न्यू। देखिए नो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा न्यू, एंड शी हैव प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा हैड। बाकी सेम V3 है तो V3 यहाँ पर यूज हो गई। लर्नड इट ड्यूरिंग, ऑल ओवर ये ड्यूरिंग, फिर आएगा दिस का हो जाएगा दैट समर वैकेशन। तो ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th वन देखते हैं। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम ए मैगजीन रिपोर्ट एंड सप्लाई द करेक्शन। ऑफ ऑल द ऑनर्स बेस्टॉब्ड इन इंडियन सिनेमा, दादा साहिब फाल्के अवार्ड इज अ ज्वेल इन द क्राउन। तो स्टूडेंट एक्चुअली इसमें जो हमें एरर फाइंड आउट करना है, तो एरर हमारा यहाँ है, ये आ ज्वेल। ज्वेल एक्चुअली एक जेम या रत्न को कहते हैं, और एक पार्टिकुलर यहाँ पर एज ए इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो एक ज्वेल है, तो यहाँ पर एज ए इसको पार्टिकुलर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसके लिए हम एरर तो ये आपका ए रहेगा और द का यूज करेंगे। ठीक है, द इज द राइट आंसर, तो हेयर यू हैव टू यूज द। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks by using correct from the word bracket given the portion of letter। कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्टिव टीवी, दरअसल ये कंप्लेंट है रिगार्डिंग डिफेक्टिव टीवी, एक कंप्लेंट लेटर का पार्ट है। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट टीवी हैज़ स्टार्टेड गिविंग मी ट्रैवल ओनली आफ्टर 3 days। देखिए 3 days हैज़ स्टार्टेड, एक्चुअली टीवी परचेज किया होगा उन्होंने, जिसने भी इसको लेटर को लिखा है, और आफ्टर 3 days इसमें कोई प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई है। तो फिर आगे वो लिख रहा है एंड डैश डेवलप सम टेक्निकल इशू, तो स्नैक्स, सॉरी इशू या टेक्निकल स्नैक्स, तो हैज़ डेवलप्ड, क्योंकि यू नो हैज़ स्टार्टेड उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ हैज़ डेवलप्ड ही हो गया होगा, तो हैज़ डेवलप्ड इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, हैज़ डेवलप्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the slogan by the Ministry of Forest, identify the error and supply the correction। The little effort towards saving the environment is better than no effort। एक्चुअली यहाँ बात हो रही है एफर्ट की बात हो रही है, और उससे पहले हमने देख रहे हैं द लिटिल का यूज़ हुआ है, और द लिटिल का एक ऐसी कंडीशन में यूज़ होता है कि द लिटिल का यूज़ उस कंडीशन में होता है जितना है वो सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ हम द लिटिल नहीं आ लिटिल का यूज करेंगे, तो इसमें द ही हमारा एरर है और इसमें हम करेंगे आ, इट मीन्स ए। ओके, अ लिटिल एफर्ट। क्लियर है, द लिटिल का यूज एज ए कंप्लीट होल क्वांटिटी को बताने के लिए होता है, जितना है वो सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वन है, कन्वर्सेशन है, डायलॉग है बीच में। देखिए उमर एंड हिज फ्रेंड ललित के बीच में, वेयर हैव यू बीन ऑल These days, ललित कह रहा है आई वॉज ए लिटिल ऑक्यूपाइड विद माई बोर्ड प्रिपरेशंस। मैं पूरी तरह से उनमें बिजी हूँ बोर्ड एग्जाम्स में, प्रिपरेशन में। उमर आस्क ललित वेयर ही हैड बीन ऑल दोज डेज, इन रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ही रिप्लाइड। देखिए उसने रिप्लाइड किया है, यहाँ से आप देखेंगे इसको, ललित ने रिप्लाइड किया है दैट ही हैड अ लिटिल ऑक्यूपाइड विद हिज बोर्ड्स प्रिपरेशन। तो हम ये देखेंगे कौन से में इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, ही हैज़ दिया गया है, ये नहीं होगा। और C1 को देखते हैं, इफ़ से तो कुछ जुड़ेगा ही नहीं। डी को भी देखते हैं, तो डी के अंदर दैट ठीक है, बट ही हैज़ बीन आया है, तो क्योंकि यहाँ पर वॉज आया हुआ है, तो वॉज को ये एज ए आपका पास्ट है, सिंपल पास्ट है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
that he had been a little occupied with his board preparations. Okay, clear है students? Next question. Identify the error on a newspaper headline and supply the correction. So in 5 years, the BAV of ropeways could help and Shimla city's traffic woes. तो यहाँ एज एक बेव एज ए कॉमन यूज किया गया है, अ बैव ऑफ रूप वेज। तो ये एज ए कोई पार्टिकुलर नहीं है, तो इसलिए दा नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो एरर ही इसमें दा है और इसका करेक्शन होगा आ। इन 5 years आर वेव ऑफ रोप वेज। क्लियर है स्टूडेंट्स? और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। और स्टूडेंट्स, मैं तो खैर अपनी वीडियो में उतना नहीं कहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो स्टूडेंट। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।